जगत में वो प्रेम प्रदान किए हैं, अभी तक जो दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की अवदान। हाँ, महाप्रभु तो प्रेम रूप घन, प्रेम घन विग्रह, लेकिन जगत में जो अवदान है वो नित्यानंद प्रभु की अवदान। जब तक महाप्रभु थे तब तक नित्यानंद प्रभु अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किए हैं, छुपा के रखे हैं। क्यों? महाप्रभु का प्रचार करना है। पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण जुगल विग्रह मिलित तनु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो अगर नित्यानंद प्रभु अपना प्रकाश दिखाएं तो महाप्रभु का जो अवदान, महाप्रभु का स्वरूप वो पहचान में आएगा नहीं, है ना। महाप्रभु तो रस घन विग्रह, लेकिन उस रस माधुर्य जगत में प्रकाश किसने किए हैं? महाप्रभु ने तो किए हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, उधर जा करके अपना कृपा दृष्टि के द्वारा सबके भीतर वो प्रेम भक्ति रस संचार करके जगत को उद्बुद्ध किए हैं, जगत को विदित किए हैं। जो राधा कृष्ण प्रेम लीला विनोद, जो आस्वादन है, जुगल विलास, जो आनंद घन विग्रह जुगल विलास के जो चरम परिणति, जो मंजरी भाव वासना पद्धति, ये जगत में कौन विदित कराते हैं? तो महाप्रभु बाहर जा करके बीज बपन करके आए हैं, लेकिन पूरा जो प्रकाश ये एकमात्र नित्यानंद प्रभु की तरह प्रचार किए हैं। महाप्रभु जब गए हैं जगन्नाथपुरी, तब तक नित्यानंद प्रभु अपना प्रकाश नहीं किए हैं। साक्षात तो भगवान के विग्रह हैं, साक्षात बलराम तत्सहित अनंग मंजरी उस स्वरूप में स्थित है। पहले तो प्रकाश अपने को किए नहीं है, आए हैं दिव्य धाम से, भ्रमण करते करते सारा भारत पर्यटन करते करते आए हैं नवद्वीप में। नवद्वीप में आकर के नंदनाचार्य के घर में, नंदनाचार्य महाप्रभु के भक्त थे, उनके घर में आकर के चुपचाप दुबक गए हैं। जो जब तक हमारे कृष्ण कन्हैया जब तक हमको ढूंढ करके नहीं निकाल लेंगे तब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। और महाप्रभु जान गए हैं जो भैया बलराम, हमारे भैया बलराम कहाँ ही नहीं, बलराम कहाँ है, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता है। तो बहुत जम के रोते हैं, भैया बलराम, भैया दादा, भैया तुम आ जाओ, भैया तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। दोनों एक साथ रहते हैं ना हर समय, हर लीला में, हर युग में। त्रेता युग में भाई लक्ष्मण है, वो बलराम, द्वापर में कृष्ण है, बलराम है। तो भैया हर समय साथ रहते हैं। तो कलि युग में आए हैं तो भैया बलराम, लेकिन उन छुपे हुए हैं नंदनाचार्य के घर में। तो एक दिन रो रहे हैं, कहते हैं भैया ऐसे नहीं आएंगे, हमको ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग देखो, हरिदास और सब भक्त को बोल दिए हैं ये नवद्वीप में ऐसे कोई महत पुरुष, दिव्य पुरुष आए हैं गोलोक से। देखो ऐसा कौन महत पुरुष आए हैं नवद्वीप में, तुम लोग ढूंढ के लाओ। तो उस समय तो इतना लोकालिटी था नहीं, इतना भीड़ भड़ाका है, इतना जन समूह इतना तो था नहीं। तो सब कोई हरिदास ठाकुर आदि सब खोल करताल लेकर के अपना साजा बाजा लेकर हरि नाम ध्वनि के साथ ढूंढ रहे हैं। घर घर जाके आपके यहाँ कोई महत्पुरुष बाहर से आए हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आए हैं। जितना भक्त समाज है, जितना महाप्रभु के पार्षद है, जिनके महाप्रभु के प्रियजन है, सबके घर घर जा करके खबर लिए हैं, लेकिन बोलते ना यहाँ तो कोई आया नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं आए तो है लेकिन हमको ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भैया हमारे आएंगे नहीं। तो चलो हमारे साथ चलो। पूरा कीर्तन मंडली लेकर के हरिनाम संकीर्तन मुखरित करते करते नवद्वीप के रास्ता घाट प्लावित करते करते हरिनाम से मुखर होकर के एकदम
पहुंचे हैं नंदन आचार्य जी के घर में। कहते हैं आपके घर में कोई महत्पुरुष आए हैं, तो उनको मना कर दिया नित्यानंद प्रभु, जो ना हमारे घर तो कोई नहीं, आप लोग छुपा रहे हो, आपके घर कोई महत्पुरुष आया है। कीर्तन लेकर के जहाँ घर में रहते थे, जिस घर में छुप के हैं, उस घर में जा करके कीर्तन सुर प्रारंभ किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु दरजा खोलते ही एकदम पूर्व स्थिति आ गई है, द्वापर युग कृष्ण लीला स्थिति। और देख रहे हैं साक्षात कृष्ण यहाँ ठहरे हुए हैं। देखते ही एकदम अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्टसात्वी विकार में विकारित हो करके वहाँ एकदम छाती में भर लिए हैं और वहाँ अचित हो गए हैं, एकदम महाप्रभु को धारण करके अचित हो गए हैं। फिर महाप्रभु खूब कीर्तन किए। कीर्तन बहुत समय बाद जगह चैतन्य आए हैं, उनके भीतर चेतन आए हैं, महाभाव में समाधिस्थ हो गए थे। फिर आप भाई भाई में ना जाने क्या अपने बातचीत किए हैं। तो फिर चलो भैया, तो जब भैया मिल गए हैं, आप नित्यानंद प्रभु निकाल पड़े हैं। सब कोई जान गए हैं, कोई साधारण नहीं, दिव्य दर्शन, विशाल चेहरा और दिव्य शरीर, वो अलौकिक शरीर। मर्तलोक में ऐसे शरीर, ऐसे सुंदर, इतना दिव्य लंबा ऐसे मिलना बहुत दुर्लभ है। देख के पहचान लेते हैं जो ये कोई दिव्य पुरुष आए हैं नवद्वीप धाम में। ठीक है, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ विहार कर रहे हैं। उसके बाद अब महाप्रभु लीला करने के लिए आप संन्यास लीला लेकर के संन्यास लीला प्रारंभ करेंगे। तो संन्यास लेकर के महाप्रभु गए हैं। जगन लंबा चौड़ा कहानी है, उतना तो अभी संभव नहीं, थोड़ा सा विदित करते हैं। नित्यानंद प्रभु की तिथि है, जगन्नाथपुरी गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, नित्यानंद प्रभु भी गए हैं। तो आप देखते हैं जो हमारे प्रेम धर्म है, ये तो नित्यलोक के दिव्य प्रेम, ये तो लौकिक प्रेम है नहीं, ये तो अलौकिक है। ये तो साधारण मनुष्य क्या, ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मुनि ऋषि के लिए भी ये दुर्लभ है। मुनि ऋषि भी ये प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है, एकमात्र कृपा सापेक्ष है। और वो प्रेम जगत में कौन दे सकते हैं? जो नित्य लीला के हैं वही जाकर के ये प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब अदृश्य हो जाएंगे, महाप्रभु अदृश्य हो जाएंगे, जगत के ये प्रेम जो देने के लिए कौन रहेगा? किसी को तो सामर्थ्य महापुरुष रहना चाहिए, जो उसी शरीर से आए हैं, दिव्यलोक से आए हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य के द्वारा ये प्रेम धर्म प्राप्त करना और प्रदान करना कदापि संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहे, श्रीपाद तुमको दार परिग्रह करना पड़ेगा, तुमको शादी करना पड़ेगा। बोलता है हम आनंद लेने के लिए आए हैं, हम सन्यासी हैं, तुम हमको शादी करने के लिए कह रहे हो, ये तो कदापि संभव नहीं था। हम तो आनंद में निमग्न है, हम क्यों संसार में फंसेंगे? तुम हमको ऐसे उपदेश क्यों करते हो? ऐसा मत बोलना, हमसे संसारी होना संभव नहीं है। तो महाप्रभु बहुत अनुरोध किए, तुम जो संसार में जो तुम सृष्टि करोगे ना, वो सामर्थ्य होगा वो प्रेम प्रदान करने में, ये शक्ति लेकर के संसार में आएंगे, लेकिन मनुष्य के द्वारा ये प्रेम प्रदान करना कदापि संभव नहीं है। तुम दार परिग्रह करोगे तो जाके तुम्हारे जो वंशज, तुम्हारे जो परंपरा, वो जाकर के संसार में प्रेम दान करने में समर्थ हो जाएंगे। ये साधारण मनुष्य के द्वारा कैसे संभव? तो प्रेम धर्म हमारा जो है, हम जिस संकल्प लेकर आए हैं, जगत को हम प्रेम देंगे, पूरा जगत विश्व में हम प्रेम प्रचार करेंगे, ये किसके द्वारा संभव? ये तो भाई हमारे द्वारा तो होगा नहीं, ये तुमको ये भार लेना पड़ेगा, तुमको हमारा आदेश पालन करना ही पड़ेगा। हाथ पकड़ के कह रहे हैं, श्रीपाद तुम मना नहीं करना, तुम संसारदार परिग्रह करो, फिर तुम्हारे शरीर से जो आ जाएंगे संसार में, वो समर्थ हो जाएंगे, प्रेम प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो दिव्य शक्ति लेकर आएंगे। साधारण मनुष्य के द्वारा ये प्रेम प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए तुमको दार परिग्रह करना ही पड़ेगा। जाओ श्रीपाद, तो मना नहीं करना। आप नित्यानंद प्रभु
देखते हैं बात सही है। तब बंगाल में आए हैं, आकर के ऐसे प्रेम प्रकट किए हैं, ऐसे प्रेम प्रकट किए हैं। एक एक महीना भूखे प्यासे सब कीर्तन कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं। एक एक महीना दिव्य प्रेम प्रदान किया है। महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी है, इधर नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रकट कर रहे हैं। आप शादी करेंगे भाई। सूर्यदास पंडित, उनके 2 कन्या है, 2 कन्या है। तो गए हैं सूर्यदास पंडित के पास, उनके दिव्य दर्शन, दिव्य छटा देख करके तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं। सूर्यदास पंडित कहते हैं, आदेश कीजिए, हमारे लायक सेवा हो तो बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए। आप जैसे कहेंगे हम ऐसे सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं, तुम्हारे 2 कन्या है, 1 कन्या हमको दे दो, हम दार परिग्रह करेंगे, संसार रचना करेंगे। तो सूर्यदास पंडित दिखते हैं, भाई ये साधु है, घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, भिक्षा करके निर्वाह करते हैं। वो तो अवधूत है, मांगते भी नहीं है, किसी ने बुला लिया, दे दिया तो खा लिया। हमारे कन्या तो भूखे मर जाएंगे। भाई ऐसा तो प्रार्थना हमने स्वीकार कर लिया, जो कुछ प्रार्थना करो, ये तो हमारे जान मांग लिया है। हमारे 2 कन्या है, इतना प्रिय हमारे 2 कन्या है, इसको देंगे तो भूखे मर जाएगा भाई। ऐसा कोई पैसा वाला का घर में अच्छा खानदान देख करके देंगे। ये अवधूत है, ना जाने कौन घर के हैं, कौन कुल के हैं, कोई ठिकाना नहीं। और साधु है, खाने को क्या देंगे, रास्ते में डोलेंगे हमारे कन्या को ले करके। तो बोलता है, आप और कुछ मांगिए, हम हमारा कन्या को तो हम दे नहीं सकते। अब और कुछ धन हो, कुछ हो, और भी कुछ हो तो मांगिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए हैं, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया है। बैठ करके अपनी शक्ति प्रकट किए हैं, और वो जो लड़की को मांगा है ना, बस हजा हो गया, उल्टी दस्त लग गया है, मरने के लिए एकदम नहबत आ गया है। अब क्या करें भाई। तो बोलते हैं, ये वही साधु का काम है, तो बुलाओ, साधु को बुलाओ। बुलाए हैं नित्यानंद प्रभु को, जी बाबा क्षमा कर दो, हमारे कन्या जो है देखो मर रहे हैं, आप तो साधु हैं, बहुत सारे गुण है आप में, बहुत कृपा शक्ति भी है, अब हमारे कन्या को जिला दो, जिंदा कर दो, ये मर ना जाए। तो मरने का नौबत आ गया। बोलता है, तुम्हारे कन्या को दे दोगे तो हमारे से शादी करा दोगे तो हम जिंदा कर देंगे, हैं? तो बोलता है, ठीक है, हमारे कन्या को दे देंगे। बोलता है, नहीं, वो दहेज में और एक कन्या है, उसको भी देना पड़ेगा। दहेज में वो कन्या, उनको दोनों को देना पड़ेगा। तो सूर्यदास पंडित फिर शादी कराए हैं, और दूसरा कन्या जो है, एक जानवा माता, एक वसुधा माता। वसुधा माता, जानवा माता, दोनों को स्वीकार किए हैं। फिर जाके खरदा नामक स्थान पे जाके वो संसार बसाए, वहाँ जा कर के फिर जाके उनका ही जो वंशज है, नित्यानंद परिवार है, हम लोग उनके परंपरा से आए हैं, नित्यानंद परिवार। ये फिर जगत को प्रेम दान करके धन्याति धन्य किए हैं। महाप्रभु का अंतर्धान के बाद नित्यानंद प्रभु बहुत 12 साल तक, पहले तो अद्वैत प्रभु गए ना, नित्यानंद प्रभु गए, पहले नित्यानंद प्रभु, पहले महाप्रभु अंतर्धान के 12 साल बाद हरदा में नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु से 12 साल से उम्र में बड़े थे नित्यानंद प्रभु। 48 साल उम्र में महाप्रभु शरीर त्याग किए। उस समय नित्यानंद प्रभु का उम्र था 48 और बड़ा 60। उसके 12 साल बाद कितना हुआ, 72 साल उम्र में नित्यानंद प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। महाप्रभु चले गए हैं, जगत सूना सा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे। एक पुत्र तो जन्म दिए हैं वीरचंद्र प्रभु, और एक कन्या गंगा माता ठाकुरानी, एक कन्या और एक पुत्र। वही जगत को इस तरह से परंपरा से अभी नित्यानंद वंशज प्रदान किए हैं, जो है आए हैं जगत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो 12 साल के बाद
सबको बुलाए, अद्वैत प्रभु आदि सबको बुलाए, जो आप लोग आ जाओ, हमारे यहाँ थोड़ा सा भंडारा है, साधु सेवा है और कीर्तन अनुष्ठान है, आप लोग आ जाइए। जितना पार्षद था सबको बुलाए, सब आए हैं निर्दिष्ट दिन में। खड़दाह में, गंगा किनार खड़दाह में आए हैं। नित्यानंद प्रभु बोले हैं आप लोग कीर्तन करते रहिए, मैं मंदिर के भीतर जाता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु भीतर प्रवेश कर गए और श्याम सुंदर में विलीन हो गए, पूरा सशरीर अपने शरीर विलीन हो गए। उसके 12 साल के बाद अद्वैत प्रभु दिखते हैं अब हमसे अकेला रहा नहीं जाएगा। नित्यानंद प्रभु चले गए, महाप्रभु चले गए और वो पार्षद चले गए, सबको बुलाया, तुम लोग कीर्तन करो, आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ, भंडारा है, साधु सेवा है। तो वहाँ उनके मदन गोपाल मंदिर में सब कीर्तन करना शुरू किए हैं। मंदिर में घुस गए, मदन गोपाल से शरीर विलीन कर दिए। ऐसे एकदम दिव्य शरीर लेकर के दिव्य लोक से आए थे, दिव्य लोक में चले गए। आज नित्यानंद प्रभु के वो तिथि है। ये जो प्रेम धर्म है, ये जो मंजरी उपासना पद्धति है, उपासना तो थी पहले से ही, लेकिन मंजरी उपासना नहीं थी। अनर्पित चोरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग भक्ति स्त्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत शची नंदन। अनर्पित जो कभी कोई युग में किसी ने दिए नहीं है, अनर्पित। कोई कहते हैं राधा कृष्ण जुगल उपासना, जुगल माधुरी जो है यह है अनर्पित चरित्र। बोलता ऐसा नहीं, ये जुगल उपासना राधा प्रेम जो है ये पहले भी थे, महाप्रभु के पहले। गीत गोविंदम महाप्रभु का पहले गीत गोविंदम, कृष्ण कर्णामृत आदि, उसमें राधा प्रेम की निर्जास है। श्रीमद् भागवत पुराण। तो अनर्पित जो कोई युग में किसी ने दिया नहीं। अगर बोलेंगे जो राधा प्रेम, तो राधा प्रेम तो स्वयं माधवेंद्र पुरी दिए हैं। स्वयं माधवेंद्र पुरी जब शरीर छोड़ेंगे उस समय एक श्लोक उच्चारण करते। माधवेंद्र पुरी थे महाप्रभु के परम गुरु, माने भौम लीला में तो गुरुकरण करना जरूरी है। जो दिखाते हैं गुरुकरण बिना भजन सिद्ध होना, भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु शास्त्र परंपरा रखने के लिए गुरुकरण किए हैं। गुरुकरण करना आवश्यकता नहीं थी उनमें, लेकिन ये परंपरा रखने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए गुरुकरण किए हैं। और गुरुकरण भी ऐसे, जब गुरु के पास गए हैं दीक्षा लेने के लिए, तो पहले कहते हैं हमको ना स्वप्न में एक मंत्र मिला है, आप देखो तो ये मंत्र ठीक है कि नहीं। तो वो मंत्र गुरु के कान में प्रदान किए हैं। हाँ, यही मंत्र ठीक है। फिर गुरु ने कहा, मैंने गुरु को पहले चेला बना लिया। हमको स्वप्न में एक मंत्र मिला है, देखिए तो ये मंत्र ठीक है कि नहीं, बोले मंत्र दी। तो परम गुरु लौकिक भौम लीला में परम गुरु जो माधवेंद्र पुरी जब शरीर छोड़े थे, शरीर छोड़ते समय एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर छोड़े हैं। हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदबलोक से हृदय तदलोक कातरंग द्वैत ब्रह्मति किंकरम महम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম করিল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গাইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ चैतन्य ठाकुर। श्लोक का माने ऐसे हैं, हे दीन दयार्द नाथ, हे दीनन के प्रति दयार्द चित्त वृत्ति जिनके, वो है कृष्ण। मथुरा नाथ, हे कृष्ण तुम अब मथुरा चले गए हो, अब तो तुम ब्रज के नहीं रहे। कदा बलोक कश्य, मैं तुमको कब मैं देख सकती हूँ। राधा रानी आक्षेप कर रही है। हृदयंग तदोलोको कातरंग, तुमको देखे बिना मेरे हृदय बहुत कातर हो रहा है।
हे द्वैत हे नाथ भ्रमति, मैं भ्रमित हो रही हूं, किं करम, मैं अब क्या करूं तुम बताओ। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी भाव दशा में इस श्लोक उच्चारण किए। तो इस श्लोक में राधा प्रेम का निर्देश करते हैं। इसका मतलब महाप्रभु को पहले राधा प्रेम था, तो अनर्पित चोरेंगे चिराते, अनर्पित जो कभी अर्पित तो नहीं हुए हैं, कभी जगत में किसी ने दिया न, कोई अवतार दिए नहीं, वो कौन सा प्रेम है? वो है ये मंजरी भाव उपासना पद्धति। मंजरी भाव, ये मंजरी भाव उपासना, ये उससे भी बढ़कर है। ये उपासना जो है, जुगल रस प्रेम निर्जास जो है, वो परम आनंद आस्वादन जो है, एकमात्र मंजरी भाव से ही संभव है। यही उपासना जो है, इसको कहते हैं भावोल्लास रति। एक साधारण रति, एक सामंजस्य रति, एक सामर्थ्य रति। तीन प्रकार रति। साधारण रति है मथुरा में, सामंजस्य रति द्वारका में, सामर्थ्य रति ब्रज में। ब्रज में रति का भी दो भेद है, एक संभोग इच्छामयी, एक तद्भाव इच्छामयी। जो कृष्ण प्रिया जो है, कृष्ण स्नेहादिका जो है, ये संभोग इच्छामयी। और ये जो मंजरी है तद्भाव इच्छामयी, माने राधा रानी के सुख से सुखी, अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं है। कृष्ण जुगल विलास जो है, जुगल विलास देख करके, उनको सेवा में रह करके, उनको सुख संपादन करके ही आनंद प्राप्त होते थे। इसको कहते हैं भावोल्लासा रोती, माने राधा रानी के भाव से भावित तो चित्तवृत्ति जिनके, যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার शतगुण सुख आस्वाद संगिनी। जितना सुख जुगल किशोर प्राप्त करते हैं, उसका शतगुना सुख ये मंजरी प्राप्त करते हैं। कौन छले एक संगे सखी ने मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। कैसे भी हो कृष्ण को ला करके मिला देते हैं राधा रानी के साथ, तो दोनों जब मिलन करते हैं, मिलते हैं, तो देख करके करोड़ों सुख को अनुभव करते हैं। यह है मंजरी भाव उपासना। ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान है ना। वो नित्यानंद प्रभु व्यापक रूप से इसको प्रचार किए हैं, जगत में प्रदान किए हैं। नित्यानंद प्रभु के अवदान। महाप्रभु तो उपास्य है, आराध्य है, लेकिन अवदान जो है, ये जो प्रेम उनको वंशास के माध्यम से जो प्रेम धर्म प्रकट किए हैं, संसार में विदित किए हैं, प्रदान किए हैं, ये नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा। जय राधा रानी। भूल बोले छी।